Hello students, welcome to a tutorial of Vinayak Inter College Khajrahat Ayodhya. My name is Sandhya Singh and today I will be teaching you class 11th 12th figure of speech. Metaphor Rupak Alankar. A metaphor is an implied simile or implied comparison. Implied means अंतर्निहित. एक रूपक अलंकार निहित होता है उपमा अथवा तुलना में. एक रूपक अलंकार रूपक एक निहित उपमा अथवा निहित तुलना है. The likeness is embodied in a single word and the word forces the identity of both into one. यहाँ दो पृथक वस्तुओं की समानता एक शब्द में दर्शाई जाती है और वह शब्द दोनों को आपस में मिला देता है. In metaphor, words of comparison as, like, as, just as, etc. are not used. In metaphor में means रूपक अलंकार में ऐसे शब्द जैसे like, as, just ये सारे शब्द का प्रयोग नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो. इसमें ना तो like आया है, ना तो यहाँ पे as आया है, ना तो यहाँ पे just as आया है, ना तो such as आया है. जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उपमा में like, as, just as, such as, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं यूज़ की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइफ इज़ अ ड्रीम. जीवन एक स्वप्न है, लेकिन इसको हम ऐसे कह देते हैं कि लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम. अगर इसमें लाइक हम मिक्स कर दिए लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम तो ये बन जाता है उपमा मीन सिमली. और लाइफ इज़ अ ड्रीम अगर केवल है तो वो बन जाता है रूपक अलंकार. तो यहाँ पे ये रूपक अलंकार है. आई सी अ लिली ऑन द आईब्रो. मैंने तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारे ललाट पर, भौहों पर एक कुमुदनी देखी है. तो ये सारे जो है मेटाफर के एग्जाम्पल हैं. फॉर एग्जाम्पल ही वॉज अ किंग. वह एक राजा है. अगर हम कह देते हैं ही वॉज लाइक अ किंग, वह एक राजा के समान है, तो यहाँ पे ही वॉज अ किंग मेटाफर हो जाएगा और ही वॉज लाइक अ किंग हो जाएगा सिमली. तो सिमली में उपमा दी जाती है, किसी का कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन मेटाफर में कंपैरिजन ही कराया जाता है लेकिन उसमें कंपैरिजन वाले शब्द नहीं दिए रहते हैं.